नमस्कार, मैं ममता वाजपेयी। तो चलिए आज आपको फिर से दिखा देते हैं कि फार्म हाउस पर क्या क्या चल रहा है। फार्म हाउस बनकर तैयार हो गया है और खेत पर जो फसलें लगी थी वो देखिए धान कट गई है। मैं हमेशा ही सारे अपडेट्स आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस तरह कुछ जो रोड जिससे गाड़ी से हम अंदर जाते थे उस पर पॉली शीट बिछा कर ये धान सुखाई जा रही है। परिवार के बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। किसान का जीवन कितना कठिन होता है ये आप देखकर समझिए। और ये पूरा 15 एकड़ का चक है जिसमें हमारे पूरे परिवार के हिस्से हैं अलग अलग। ये सारे पूरे खेत की फसल है। 15 एकड़ में तो धान लगाया नहीं था, पर जितने में भी लगाया था ये पूरे परिवार की फसल है, अलग अलग नहीं है। और अगर इसका एवरेज बोलूँ तो ये 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से ऐसा इसकी 10 बोरा, हाँ 10 बोरा इसकी ऐसी उपज हुई है। मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा है या कम है, पर मुझे इतना समझ में आता है कि जितनी मेहनत होती है उस हिसाब से आमदनी कुछ भी नहीं होती है। खैर मैं ख़ुद से तो ये कर नहीं रही हूँ, मेरा पर्पज़ तो आप जानते हैं। मैं तो गार्डनिंग में बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं फूड फॉरेस्ट बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ, पर पूरे खेत में नहीं, खेत के एक पोर्शन में जहाँ कि मैंने लगा भी दिए हैं। और अभी वो पौधे इतने छोटे हैं कि दिखाने लायक नहीं है। थोड़ी सी उनमें ग्रोथ होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बरसात में बहुत पानी रहा तो वो उनमें उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं है। अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मैं हर चैलेंज पे बात करूंगी कि जब हम केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में लौटते हैं, और ख़ास करके हम जैसे लोग जो हम शहर में रह रहे हैं, हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा तो है लेकिन हमारे पास पूरा सेटअप नहीं है। बहुत बड़ी सी ज़मीन हो, ट्रैक्टर हो, नौकर चाकर हो, पूरा आपका खेती का पूरा सेटअप हो तब तो ठीक है। पर हमने 2 कमरे बनाए हैं और छोटे से एरिया में हमने कुछ फ्रूट्स लगाए हैं। बाकी खेती परिवार के बच्चे करते हैं और उनका मुख्य काम खेती ही है, तो उनके पास सब कुछ है। लेकिन जब हम या बच्चे जिस ढंग से खेती करते आ रहे हैं, उस एरिया का एक एक व्यक्ति जिस ढंग से खेती करता है तो बच्चे भी ठीक उसी ढंग से ही करेंगे, क्योंकि नई चीज़ में बहुत ट्राई करने में डर लगता है और बहुत सारा रिस्क भी होता है। केमिकल खेती से ऑर्गेनिक खेती पर लौटने में शुरुआत में काफ़ी रिस्क रहता है और घाटे की पूरी संभावना होती है। ऑर्गेनिक खेती के समय लागत भी बहुत बढ़ जाती है। वो किस तरह बढ़ती है वो मैं आपको एक एक चीज़ शेयर करती हूँ। धान काटने के बाद देखिए बहुत बड़ा ये बचा हुआ, ये देखिए, और इसे हम साफ़ करवा रहे हैं। बच्चे बार बार कह रहे थे कि एक माचिस की तीली लगाकर इसे खेत को अभी साफ़ करते हैं और ये कुल मिला के आधे घंटे 1 घंटे में सब साफ़ हो जाएगा और फिर ट्रैक्टर कर देंगे। क्योंकि साफ़ करने के लिए मज़दूरी नहीं मिल रहा था। और जब हम हाथ से मज़दूर लगाते हैं तब वो मज़दूरी आपकी ऐड हो जाती है और इस हिसाब से आपकी जो लागत लगती है कृषि में वो बढ़ जाती है, क्योंकि हाथ का काम तो महंगा है। और इस समय सीजन पर जब धान की कटाई चल रही है तो मज़दूर आसानी से मिल नहीं रहे। वो तो बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये महिलाएं जो धान में काम कर रही हैं इन्हीं को तैयार किया और कुछ कचरा साइड में इकट्ठा करवा दिया। हमने साइड में एक नाली खोद रखी थी। आपको जो बॉर्डर दिख रहा है ग्रीन, वो तुअर का है और उसके नीचे ही देखिए एक नाली है। तो हमने ये कचरा उठा के इसमें भरवाया है। हमारा मानना है कि ये कचरा एक बरसात पाकर सड़ जाएगा और एक अच्छा जो पत्तों का खाद बन जाएगा जो खेत में पड़ेगा। और न जलाने से, आग न लगाने से जो फ़ायदा होगा वो अलग, लेकिन नुकसान क्या है, करने वाले का नुकसान। देखिए, एक तो लेबर की लागत बढ़ गई, दूसरा अब जो ट्रैक्टर एक बार में काम कर देता था वो एक बार में नहीं करेगा, क्योंकि इन महिलाओं का कचरा उठाने से पहले एक बार ट्रैक्टर से क्रश किया गया तो वो डीजल का खर्चा बिना क्रश किए पहले क्रश करके छोड़ा गया और फिर उसको एक दिन सूखने दिया। जब वो ड्राई हुआ कचरा तब ये देखिए टूल से, ये हैंडमेड टूल है,
इसमें आगे कई हुक लगे हैं। इससे मोटा मोटा कचरा उठा के एक साइड, ये जो नाली है इसी को हम बफर जोन कहते हैं, इस नाली में हम कचरा भरवा दे रहे हैं। तो यहाँ सड़कर एक अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन डीजल डीजल की लागत बढ़ गई, तो जो बच्चे कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे जिसमें वो लागत ज़्यादा लगा रहे हैं, समय ज़्यादा लगा रहे हैं और महंगा गोबर का खाद, लैंडी का खाद खरीद के डालेंगे और जो उपज आएगी वो अभी केमिकल खेती से कम। तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये फ़ायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा। अभी तो आप ये समझिए कि सिर्फ लागत ही लागत लग रही है और मुनाफे के नाम पर कुछ भी नहीं। लगाते जा रहे हैं, बस लगाते जा रहे हैं। पहले मकान में, फिर ये सब सेटअप में सामने आने का रास्ता बनाया, वो बफर जोन खुदवाया और अब ये जो लेबर लगी है, अब अगर हमने एक तीली माचिस की लगा दी होती तो इस लेबर की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से 3 महिलाएं लगी हुई हैं उस तरफ और 3 महिलाओं की अगर एक दिन की भी मजदूरी जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 पर हेड तो होता ही होगा। तो ये ऐड होता है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। धान की जब फसल थी तब भी ये था कि उसमें खरपतवार उगी, तो एक ऐसा केमिकल आता है जिसे स्प्रे करने से खरपतवार मर जाता है और हम नहीं चाहते थे कि कोई केमिकल स्प्रे किया जाए, लेकिन बच्चे किसी तरह मानने को राजी नहीं। फसल बिगड़ जाएगी। धान में अगर निदाई करवाते हैं तो फिर इतने बड़े खेत में निदाई के लिए फिर लेबर चाहिए, लेबर समय पे मिल रही है नहीं मिल रही है, धान में घुस के और खरपतवार निकालेंगे, फिर लागत बढ़ती है। ऐसे बूंद 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 करके, थोड़ा 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 करके लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये तो तब है अगर सब कुछ मौसम की मेहरबानी रही। तो अगर कहीं बीच में मौसम ने थोड़ी आंखें तरेरी या कुछ ऐसा हुआ, पानी गिर गया या जैसे कि होता है मौसम के तेवर, जैसे कि इस साल बरसात बहुत हो गई, तब फिर आपने लागत बहुत सारी लगा दी और आपको उपज नहीं मिली, तो ये फिर वो हो जाएगी ना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे ही है। हाँ, बच्चों ने एक बार केमिकल फिर जो खरपतवार मारने वाला शायद स्प्रे किया होगा, हम लोग वहाँ नहीं थे। अब देखिए खेत जुत गया है और हम खुश हैं इस बात से कि हमने वो कचरा साइड में बचा लिया है और खेत में आग नहीं लगाई है। हाँ, थोड़ी सी लागत बढ़ी है। और अब जो सामने ढेर लगाए लैंडी की खाद है, ये जो कचरे का ढेर आपको दिख रहा है, बस अब ये ईंटों के बीच में रखा है, ये हटा के और यही लैंडी की खाद पूरे खेत में छिड़कवाई जाएगी। और इसको डालने के लिए फिर मज़दूर लगेगा, क्योंकि इसको भी पूरे खेत में इक्वल छिड़कना है, तो फिर मजदूरी। तो कृषि आज के समय में काफ़ी महंगा काम है और बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। आपको चारों तरफ दिख रहा होगा, आसपास के खेतों से खूब धुआं उठ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना सफल होते हैं। हमारा भी ये पहला प्रयास है, हम भी कर कर के सीखेंगे। अभी तक हमने केवल टेरेस गार्डनिंग की थी, खेत में ऑर्गेनिक खेती का हमारा अनुभव अभी नहीं है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।